ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वर्ष वात आतप हीन धर्म कालगुणान वर्षवाता तपहिमा सहमानव शास्त्रोध निर्भूत मनोमल शील परमा अमित आहारव संवेदन के शील वसुदेव जी और माता देव कुछ कहे। माता देवती ने कहा कि आप अपना जो प्रतिबिंब ईश्वर को विस्तार कीजिए, सिद्धांत बच्चा बन जाएंगे। मैं बहुत गरीब हूँ, आपके लिए बहुत भाई है कि आपको उड़ा तो बहुत व्याकुल। भगवान ने माता पिता को संतुलन दे रहे हैं, समझा रहे हैं। तो भगवान उनके द्वारा की गई भक्ति की प्रशंसा करना है। उन्होंने किस प्रकार तपस्या किया है, प्राणायाम किया और बिल्कुल आहार आदि कम करके भजन किया, पूजा किया, इसको भगवान अपने मुख से कह रहे हैं। श्री भगवान तुम्हें पूर्व सर्वे को ऋषि स्वामी हे सती, हे परम शुद्ध माता, तू ही स्वयं मंत्र में ऋषि थी। कौन ऋषि स्वयं मंत्र, इसमें सातवां मंत्र चल रहा है, बलोस्वत मंत्र। इस मंत्र में भगवान का आविर्भाव है और इसके पहले स्वर्ण मंत्र दिए गए हैं। ब्रह्मा जी को इसमें जीव नीच है, वो अनेक मंत्र अर्जुन ने कहा स्वीकार करते हुए जब से सृष्टि हुई है तब से किया है। हम सभी वैसे ही, परंतु हमारी चेतना भावना
एक मनोंतर में कम से कम 71 चतुर्युग होते हैं। 71 बार चतुर्युग मिलता है, चारों के 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युग होता है। सतयुग सब लाख 43,20,000 वर्ष, तो 43,20,000 वर्ष भक्तर से गुना करेंगे तो एक मनोंतर होगा। और पहले ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू के पुत्र मनु बने थे, उसको स्वयंभू मनोंतर परम बहुत बात है। स्वयंभू का स्वयंभू मनोंतर, तो उस मनोंतर की बात भगवान को आता है, लेकिन भगवान का दिव्य अवतार है। माता पिता को उनके सुख जीवन की बात भगवान बताते हैं, स्वतः से भगवान का ज्ञान बना रहता है, अभी क्षीण नहीं होता। तुम्हें पुरुष सत्य हो माता जी, तुम ही हमारे इसमें थे और पिता ने शुद्धता नाम के प्रयत्न करते हैं। कैसे होता है कृष्ण जैसे हम देख रहे हैं, हम होता क्या क्या होता है। जन्म लेने पर छोटे बच्चे को रोने के अलावा और कोई काम नहीं होता है, क्योंकि श्री भगवान माता पिता के पूर्व जन्म की बात होता है, कितना पढ़ स्वयंभू मनोंतर की बात है। स्वयंभू मनोंतर में तुम कृष्ण की पिताजी सुतता नाम के प्रकट अपार इनमें कोई कलश नहीं, पूर्ण शुद्ध है। गुलाम भाई बहुत बड़ा दृश्य है। आप दोनों को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, शुद्धता और कृष्ण बिल्कुल जुड़ थे और कृष्ण ज्योति थी, दोनों दंपति विवाह हुआ था। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा तुम पुत्र उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी का आदेश हुआ, तो ब्रह्मा जी ने आदेश किया, तो लोगों के आज्ञा का पालन नहीं किया। जब आदेश हुआ तो का ज्ञान करना, जीव आदेश हुआ आज्ञा पालन करने के करना। कुछ रूपन करने के सबसे पहले क्या किया, संयमेंद्रिय ब्राह्मण इंद्रिय समूह को सम्यक अपने बस में किए। अपने आंख को, अपने जीवा को, अपने मन को, ये सब इंद्रियां हैं, इनको अपने बस में किए। पुत्र उत्पन्न करने के लिए बस में किए। संयमेंद्रिय ब्राह्मण इंद्रिय समूह पर पूरा नियंत्रण और बात से परमाणु और परम उत्कृष्ट तपस्या हासिल करते। ब्रह्मा जी का डायरेक्ट आदेश हुआ, पुत्र उन्होंने तपस्या करना। तपस्या भी संतान की करने की विधि और शक्ति अर्जन करनी चाहिए।
उसी पर स्तर पड़ता है। वर्ग में तपस्या करनी चाहिए। तपस्या करना ही मानव जीवन का सबसे बड़ा काम है। कुछ बिल्कुल करने की आज्ञा भी साक्षात ब्रह्मा के द्वारा, लेकिन यह नहीं था कि वे तुरंत विषय हो बचने लगे। तपस्या करते हैं। उसी तपस्या का वर्णन सुखदेव गोस्वामी इन 2 श्लोकों में करते हैं। वर्ष बढ़ता तपहिमा का धर्म काल गुण सहमान। अनेक काल के दिनों को सामने लगा। काल किस तरह से होता है? वर्ष बाद का तेज हवा, आंधी, आग पर सूर्य की प्रचंड गर्मी। वर्ष बाद तपहिमा और कड़ाके की ठंडी, ठंडा, का बल, इसका और धर्म का होता है श्वेत, पसीना, ये सब काल के गुण है। गुण की विशेषता स्वभाव। वर्ष के अंदर ऐसा होते हैं, कभी बहुत ठंडी पड़ती है, कभी बहुत गर्मी पड़ती है, कभी वर्षा होने लगती है, कभी जोर की हवा चलती है। सब काल के गुण हैं। सुप्रभा और कृष्ण दोनों इसको सह रहे। अनुष्मान अनुवाद से निरंतर सब समय सहते। आज के युग में जब किसी युवक का विवाह होता है तो अपनी पत्नी के साथ तत्काल ही घूमना चालू करता है। भी घूमना या जहाँ घूमना, देश प्रदेश की यात्रा करना और साथ साथ करते हैं और इंद्रिय समूह नहीं करते। बल्कि में ये सब होता है कि जब लाइसेंस मिले हो, जीवन में कोई नियम पालन नहीं करता, केवल विषय भोग पर पड़ जाता है। और ऊपर से अगर कोई कह है कि संतान को लेकिन कृष्ण आवश्यकता को साक्षात जगत गुरु ब्रह्मा जी आदेश से पूर्ण लेकिन तपस्या नहीं मुख्य है। काल के सब दूर निकालना, जाड़ सहना, गर्मी गर्मी सहना, वर्षा में वर्षा की दिक्कत को साथ देना, आंधी सहना और गर्मी सहना। कभी बहुत पसीना निकले शरीर से तो आप नहीं करना चाहिए। उस समय के भगवान का नाम जपना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कहाँ कहाँ तुम खर्च करते हो?
सहता है। गर्मी के दिन में यदि गर्मी को स्वाभाविक सहन किया जाए तो वो अच्छा है स्वास्थ्य और जाड़े में कितना को सहता है। ऐसा नहीं हमेशा आग जलाए रखते 24 घंटा, तो कुछ हवा से दमा की बीमारी होती है, सच्चना भीतर दवाई में बहुत देर तक अपने रूम में तो श्वास रोग होता है। इस तरह से शुद्धता और कृष्ण काल के विशेषताओं को सहन कर स्वर्ण गीता में भगवान करते हैं दान शुद्धि से सुधार। यह भारत हे अर्जुन इसको तुम सब मात्रा स्पर्शन से पूर्ण किया श्रीकृष्ण आगमा पाई तुम संस्कृति से सुधार। ये आगम अपाई ये जो आने वाले का जन्म है कुछ समय के लिए रहते हैं चले जरा का मौसम आता है चला, गर्मी का मौसम आता है चला, आगमा पाए घबराना नहीं चाहिए। गर्मी का दिन आ गया तो हमेशा करो, जूने का दिन आया वर्षा का दिन आया तो बदलते रहते हैं, बदलते रहते कि भगवान की व्यवस्था बदलेगी है। आगमा पानी यह कहता कि भगवान पर इनकी सत्ता क्षणिक है, कुछ ही समय के लिए एक काम पर संतोष करना चाहिए। अच्छा 2 महीने में देख जाएगा जो कार्य चल रहा हो उस काल के गुणों को सह लेना। ये धर्म निरंतर सहना अनुसरना दोनों सबके सह रहे, शुद्धता और कृष्ण सह रहे थे। गर्मी वर्षा ऐसा नहीं करते थे। ठंडा का दिन आ गया तो भाग गए स्रोत और गर्मी का दिन आया तो उत्तराखंड मेरे जहां थे वहां थे जो भी काल के गुण थे उसको सह करके भगवान का ध्यान करते जब करते। भगवान स्वयं बोल रहे हैं और प्रभुपाद जी इसके दरबार में कहते हैं कि ये बात सबको सीखनी चाहिए। वो शुद्धता और खुशी मिलती है। संतान करने की इच्छा होती है भ्रष्टों को, उन्हें चाहिए कि इस तरह तपस्या करें। अपने जो तपस्या इस युग में है युग के अनुसार समय के अनुसार तपस्या करनी चाहिए। इस समय सबसे बढ़ करके धर्म है, भगवान का नाम है और जो समय के अनुसार सुख दुख होते हैं उसको साफ है। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना है, पवित्र धर्म है। हरि का नाम धर्म संस्कृत का है। नाम संकीर्तन यही धर्म है।
मन को साफ करना, शरीर को स्वस्थ करना और भगवान का भजन करना। तपस्या करनी चाहिए। शिवप्रभुपाद कहते हैं कि आज पूरे संसार में लोग जनसंख्या कम करने का, जनसंख्या कम करने का उपाय बताते हैं कि स्त्री को श्रम न करना, पर फिर भी वे श्रम करते ही हैं और अनवांछित पॉपुलेशन बढ़ती जाए संसार में। तो वर्ण संकर वर्ण संकर क्या, अब तो उल्टा संकर हो रहे हैं। कुत्ते और बिल्ली की तरह और सब संस्कार, कोई संस्कार नहीं, कोई नियम नहीं, जहां तहां खाना पीना और जहां तहां स्त्रियों के साथ घूमना रहना बिना लज्जा से सब हो रहे हैं। तो कुत्ते को कोई लज्जा नहीं होती। कुतिया का श्रम करने में या कभी पेशाब करने में उसको कोई डर नहीं है सरकार का और कोई नियम लागू है। हमने एक बार देखा था लंदन एयरपोर्ट पर एक वृद्ध व्यक्ति वृद्धा स्त्री के साथ बैठा और बिल्कुल गलत ढंग से बैठा था। उसको पकड़ करके चूम रहा। मैं आश्चर्य से देखने लगा, कोई आकर्षण नहीं, आश्चर्य हो रहा। एक भक्त ने हमको अच्छे मन देखी लेकिन हमारे लोग तमाशा में सके तो करते भी ऐसा करते हो। ऋषि ने आवश्यकता तो ब्रह्मा जी का आदेश हुआ तो संतान इंद्रियों को संयम में करके और विषण तक करना। सिर में बोलना मिला, सिर में बोलना, सिर का से गिरे और पर्ण में पत्ता, वृक्षों से जब पत्ते पुराने होकर के गिर जाए तो गिरे हुए पत्तों को खाते थे और पानी गिरे हुए पत्ते और अनिल का आहार करते थे। प्रजापति थे देवता के शिक्षक और कृष्ण मतलब धन की कमी नहीं थी, लेकिन कभी किसी रेस्टोरेंट में नहीं गए। और अब तो पिज्जा सिगरेट सब खा रहे हैं, सोचते हैं कि हमको सुख संतान हो जाए। अच्छा तो वही कुत्ता के लिए होगा। इस तरह से खाने को आहार को शुद्ध करना अगला आहार में हिंसा न हो किसी को। हिंसा के परिहार के वृक्ष के हरे पत्ते नहीं खाते। वृक्ष से जीव है
उसके पत्ते जब सूख करके गिरते थे तो उसको खाते। शीर्ण पौना मिला और शीर्ण पौड़ और अमृत पानी उसका आहार सूखा पत्ता तुमको शांति देनी चाहिए और तुम्हारा मन बिल्कुल शांत था बुझने लगा समूह मन में शिकार होता है। भगवान ने कहा है कि बुद्धि का उतना लग जाना पड़ेगा, इसी का शांति शांति का है भगवान के रूप में, भगवान के गुण में मन का आवेश हो जाता है, समूह मन में शिकार होता है। बुद्धि की जो उसमें निष्ठा है इसको शांत भगवान शांत देने का पूरा पूरा तुम्हारा चित्त तुम्हारा मन पूर्ण रूप में आवश्यक था। जब एक तपस्या करते थे या आहार करते थे उस समय चिंतन केवल भगवान का होता और चिंतन में मुख्य यही था कि भगवान हमारे पुत्र बनेंगे यही चाहते यही इच्छा। पहले लोग इतिहास पढ़े थे और सुने थे कि भगवान शिखा बन गए, स्वामी बन गए, शिव बन गए, समझ करके भगवान से भगवान को हम कुछ बनाए इससे भगवान हम तक प्रसन्न हो और हमारा पुत्र बने। इतने दिन पर भी तपस्या की उसको सुबह गोस्वामी बता रहे हैं। दिन वर्ष सहस्राणी प्राप्त से मना मुझमें आपका चित्र बना हुआ था और तपस्या करते करते देवताओं का 12,000 वर्ष की गता में बीत गया। एक वर्ष 2 वर्ष नहीं 12,000 वर्ष इस तरह बिना खाए खाते थे, पत्ता खाते थे और दिन पर दिन तपस्या का स्टैंडर्ड बढ़ता जाता था। आज हमने भी छोड़ दिए और हवा की तरह हवा भी भोजन है। श्री नारद जी श्रीमद् भागवतम में कहते हैं आश्चर्य है कि लोग पानी पीकर क्यों नहीं होते। राष्ट्रीय सभा में बोल रहे हैं पानी परफेक्ट आहार है तो पानी पीकर के विवाह कर सकता है। श्री नारद जी राष्ट्रीय सभा में कह रहे हैं कि लोग पानी पीकर क्यों नहीं होते। इसी प्रकार से हवा इसलिए अशुद्धता हवा पी करके तो सांस लेकर इस तरह से 12,000 वर्ष सहस्राणी दिव्य वर्ष सहस्राणी द्वादश युगता दिव्य 12,000 वर्ष मनुष्यों की गणना के अनुसार
बहुत ज्यादा बहुत काल तक तपस्या करते और चित्त में कृष्ण बसे हुए। यही लालसा होती थी कि कृष्ण भगवान हमारा पुत्र बनेंगे, हमारे तपस्या से प्रसन्न हो गए, हमारी भक्ति से। मैं भक्ति कर रहा था, मदाराधना की है तुम भगवान मदन दोनों मेरी आराधना कर रहे थे। आराधना मतलब मुझे प्रसन्न करने के लिए ध्यान कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, जप कर रहे थे। मजाक में ही चित्त लगा। इस तरह तपस्या करते करते दिव्य 12,000 सदा राम परिचिष्टों अन्ना नुकसान रक्षा श्रद्धा नित्यों भक्त्याक्षर विभाग। आप सब समय भक्त्या प्रेम भक्ति से हृदय में मेरा ध्यान कर रहे थे। हृदय भावी नित्यम भक्त। नित्यम शब्द है भक्ति के लिए विशेष नित्य भक्ति कर रहे। मेरे विषय में सुनना, मेरा चिंतन करना, पूजा ये काम कर रहा है। कोई पूजा कर रहा है, कोई मेरे विषय में सुने रहते, सुनते रहते थे, मेरा ही चिंतन करना। तो मैं आपकी तपस्या से और श्रद्धा से और नित्य की गई भक्ति से परितुष्ट हो गया। भगवान प्रधान की कितना कष्ट सह रहे थे, तब कर रहे थे। आपकी बड़ी श्रद्धा थी ब्रह्मा जी के बात में, मेरे को श्रद्धा का अर्थ होता है कि विश्वास। आपको दृढ़ विश्वास था कि मैं पुत्र बन सकता हूं, तो पुत्र भाव से मेरा चिंतन कर रहे थे। यही कृष्ण भावना आपके हृदय में सदा मेरा ध्यान था। तो आपकी भक्ति से मैं परितुष्ट हो गया, परितः तुष्ट, सब तरह से खुश हो गया, परितुष्ट। साथ में पूर्ण प्रसन्न हो गया आपकी तपस्या, आपकी भक्ति से और आपकी श्रद्धा से। भक्ति में श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। भगवान पर पूर्ण विश्वास और भागवत पर पूर्ण विश्वास, इसके साथ ही साथ गुरु में पूर्ण विश्वास और वैष्णव के प्रति विश्वास। ये जो कर रहे हैं यही ठीक है। जो भागवत कहता है, जो गीता कहती है, वो 100% सत्य है। इसको श्रद्धा करो। नाम जप करना पूर्ण श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ। श्रद्धा शुद्ध विश्वास करें, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति का यह सर्वकाल। श्रद्धा शब्द का अर्थ ही है विश्वास, दृढ़ विश्वास। तो आपने श्रद्धा की और कठिन तप कर रहे थे, भक्ति से
हृदय में हमारी भावना कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, इसलिए मैं प्रसन्न हो गया। तो इसी शरीर से इसी शरीर से चतुर्भुज रूप से मैं आप दोनों के सामने प्रकट हुआ। स्वयं मंत्र मैं प्रकट हुआ। मैं वरदानियों में सबसे श्रेष्ठ हूं। वर देने वालों का राजा हूं। तो मैं प्रकट हुआ आप लोगों की अभिलाषा पूरी करने के लिए। आपके हृदय में जो लालसा थे, मनोरथ था, उसको देने के लिए काम युक्त चला। ध्यान रखना चाहिए कि सुखता और कृष्ण का मनोमन तो पहले ही समाप्त हो चुका। उनके हृदय में कोई काम नहीं था, कोई कामना नहीं। ये कामना ही मल है, मन का। लेकिन भगवान से मानना कि ये काम नहीं है। काम निश्चय आपकी कामना पूरी करने के लिए, आपका मनोरथ सिद्ध करने के लिए मैं आपके सामने प्रकट हूं। और बड़ा हृदयता मैंने कहा प्रकट होकर कि वर मांगिए, आप जो चाहते हो जो मैं आप मांगिए। मेरे ऐसा कहने पर आप दोनों ने मां पुरुषोवाम मृदा से आप दोनों एक मांगी थी। दोनों ने यही मांगा कि क्या वर चाहिए। तो आप दोनों ने कहा कि हे भगवान आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान को पुत्र मानते थे, लेकिन संकोच से, लज्जा से नहीं कह पाए। कैसे कह देंगे भगवान जो जगत के ईश्वर हैं, सबके जन्मदाता हैं, और तुम्हें हमारा बेटा बने, कहने में लज्जा है। लज्जा से ये साहस नहीं हुआ कि कह दो कि आप हमारा पुत्र बनिए। इसलिए प्रकारांतर से बोल के आप दोनों नहीं करें। तो आप अपने जैसा हमको पुत्र दीजिए। जब मैं वर देकर के चला गया, आप दोनों कभी आपस में शारीरिक संयोग नहीं किए थे। लेकिन जब मैं वर देकर के चला गया, जब गारंटी हो गई कि मेरे सामने प्राप्त होगा, तब आप दोनों विषय को करना चालू किया। शारीरिक संयोग करना चालू किया। आप दोनों पुत्रहीन थे और फिर भी पहले विषय हो नहीं थे। जब तक मेरे द्वारा निश्चिंत नहीं हो गए, ठीक है मेरे जैसे पुत्र प्राप्त होगा, इसका किया तब विषय हो गए। इसके पहले नहीं। भगवान के चले जाने के बाद शारीरिक संयोग के और जो विषय भोग की वस्तुएं हैं, जैसे शरीर में तेल लगाना या अच्छे पेड़ पर सोना इत्यादि, और शारीरिक श्रम करना, भगवान के दर्शन के बाद भगवान पुत्र बनेंगे,
भगवान जैसा पुत्र बनेगा, ये जब श्योर हो गया तब ऐसा बोलते हैं। तो मैं देखा विश्वा अन्य तमाम लोग शिवगढ़ होने समान। मैंने देखा कि पूर्ण लोक में, संसार में कहीं भी प्रगम में नहीं मेरे जैसा शील स्वभाव, मेरे जैसे उदारता, महानता, कृपया सभी गुणों में कोई भी मेरे समान नहीं है। मैं विचार किया, खूब विचार किया, देवताओं में कोई मेरे जैसा है या वैकुंठ में पार्षदों में मेरे समान कोई, तो कोई मेरे समान नहीं। इसलिए मैं आप दोनों का मुक्त बना। जब कोई नहीं मिला, मेरी दृष्टि में नहीं है, तो मैं ही आपका पुत्र बना। माता जी आपके गर्भ में मैं आया, जन्म लिया, इसीलिए लोग मुझे कृष्णी गर्भ कहते हैं। कृष्णी के गर्भ में आने से मेरा नाम कृष्णी गर्भ हुआ। त्रेता युग के अधिष्ठाता भगवान, त्रेता युग में जो धर्म का परिवर्तन किया, कृष्णी गर्भ। इतनी सुंदर बात आपने भक्ति किया, इसलिए मैं आपका पुत्र बना। यह सामान्य नियम है कि कृष्ण को जो जिस भाव से भजेगा उसको उसी भाव से भगवान से ये भगवान को अपना पुत्र मान के भजन करें, भगवान पुत्र बनेंगे। दृढ़ श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए। और भगवान को निराकार मानेंगे तो हमेशा निराकार ही रहेंगे, कभी भेद नहीं होगा। मानते रहे भगवान को जिस भाव से भजेंगे उस भाव से प्रत्युत्तर देते हैं। देखिए वैदिक इतिहास में भागवतम साक्षी, वैदिक ग्रंथों का सार है श्रीमद् भागवतम। भगवान का रस आपने मेरी भावना किया, भक्ति किया, मुझे पुत्र माना तो मैं आपका पुत्र बना। यदि आपने यह माना कि आप जैसा पुत्र चाहिए तो हमारे जैसा तो दूसरा भगवान को है, इसलिए मैं आपका पुत्र बना। वही दोनों वृष्टि और शुक्रता बाद में अदिति और कश्यप बने। वही आप दोनों अदिति और कश्यप बने, वही मैं और उसी शरीर से आप दोनों का पुत्र बना। उपेंद्र यदि उपेंद्र नाम से विख्यात है, मैं आपका पुत्र बना। मेरा नाम हुआ उपेंद्र, इंद्र का भाई। बाम निकला और शरीर ह्रस्व होने से, छोटा होने से
लोग मुझे बामन भी कहते हैं। अपने से भगवान अपने नाम की व्याख्या करें, वामन पर तो वामन उपेंद्र असली नाम है, लेकिन छोटा शरीर होने से लोग मुझे वामन करते हैं। वही फिर आपको जन्म में देवकी वसुदेव के रूप में तो इस तृतीय जन्म में, इससे पहले के जन्म में मैं आप दोनों का पुत्र होगा, भगवान सिंह। तृतीय सिंह भूयाम नहीं हो सकता, व्यापक हुए स्वयं सत्य में अस्मिन तृतीय भाव, इस तृतीय जन्म में उसी शरीर से, जिस शरीर से मैं कृष्ण गर्भ हुआ, जिस शरीर से वामन हुआ, उसी शरीर से, शरीर पर बदलता नहीं भगवान का, वो पूर्ण आत्मा है। उसी शरीर से कितना मैं आपका पुत्र बना। निष्पाप माता जी, मेरा वचन सदा सत्य होता है। मैंने जो कहा उसको सत्य किया। सत्यम नियम व्याहितम, मैं व्याहितम, मेरे मैं जो बात कहता हूँ व्याहितम, उच्चारण करता हूँ तो सदा सत्य होता है। मेरी बात सत्य हुई, मैं सत्य कर दिया और आपका पुत्र बना। अब जो भी नाम हो आगे चलता से मैं बड़ा बनूंगा, हमारे गुरु महाराज चलता चल जो भी नाम रखते हैं भगवान उसको नहीं कहना है। तो कृष्ण गर्भ नाम बताए और वामन नाम बताए, उपेंद्र नाम बताए, लेकिन अब अपनी वासुदेव या कृष्ण नाम नहीं बताया। जो आगे नाम रखा जाएगा सत्य में गया है, मेरा वाक सत्य होता है। तो आपको आश्चर्य हो रहा है, भय हो रहा है ये रूप देखकर, किस कारण से मैं यह रूप देखा है, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ है, यह भगवान बता रहे हैं। ये तक राम जन्म रूपम राम जन्म स्मरण है। मेरे द्वारा तो ये रूप दिखाया गया है चतुर्भुज रूप। पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए आप इतना डर रही हैं, तो आपका भय खत्म करने के लिए और पूर्व जन्मों की याद दिलाने के लिए, पूर्व जन्म में आप कौन मैं क्या था और आपका पुत्र बना था, इसका स्मरण कराने के लिए मैं इसको कहता है। नाम है मधुम जन्म मत लेना जाए, मधुभवम मद विषय मेरे विषय में, भगवान के विषय में दिया है। मर्द तो शरीर से नहीं, तो मनुष्य के रूप में अगर मैं प्रकट होता गंभीर रूप से, तो उससे आप उनको मेरे प्रभाव आदि का ज्ञान नहीं हो पाता है। तुम भी समय डर रही हो, अगर बच्चा के रूप में जन्म लिया होता मनुष्य के रूप में तो और अधिक बनती। इसलिए तुम्हारा भय दूर करने के लिए मैं चतुर्भुज रूप में जन्म लिया। वास्तव में तो मैं मनुष्य का हूं, नरक का हूं, लेकिन मैं चतुर्भुज रूप में मैंने चतुर्भुज रूप दिखाया। इस
इसलिए कि आप समझ जाने के लिए भगवान है। अब अंतिम वाक्य में श्री भगवान कह रहे हैं, नाम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चिंतन तो स्नेह शास्त्र पद्धति पड़ा। आप मुझे पुत्र भाव से या ब्रह्म भाव से कोई बात मुझे पुत्र समझ करके चिंतन करे या मुझे ब्रह्म समझ करके, भगवान समझ कर, परमात्मा समझ करके हमारा भजन करेगा। नाम पुत्र भावे न या ब्रह्म भावे न, ये दोनों भाव है देव और देवती के। भगवान के पुत्र भी समझते हैं, साथ में परब्रह्म परमात्मा भगवान भी समझते हैं। तो भगवान दोनों का मूलन, आप पुत्र भाव से मेरा चिंतन कीजिए या भगवान समझ सकते हैं। ये आशाकृत ये भाव चलता रहेगा। नाम पुत्र भावेगा ब्रह्म भावेगा चिंतन रहेगा। स्नेह हो, आप दोनों मुझसे स्नेह करते रहेंगे। स्नेह ब्रह्म भाव होगा फिर भी और पुत्र भाव होगा, स्नेह बना रहेगा। भगवान का आशीर्वाद है, मेरा चिंतन करते रहेंगे और उनसे स्नेह करते जैसे और इस तरह मुझसे स्नेह करते हुए मेरा चिंतन करते रहेंगे, मेरी परम गति को प्राप्त करेंगे, परम गति को प्राप्त श्रेष्ठ भक्ति। मेरी लीला में आप और परागति का अर्थ भगवान शांति को शांति करते हैं। पराग स्वरा बात वाली करते हैं। अभी तो मैं ब्रज में जाऊंगा और जब ब्रज लीला संपन्न करके जब मथुरा में आऊंगा बाद में, मथुरा में आने पर मथुरा लीला में आप दोनों से मिलोगे और आप मेरे साथ रहेंगे, मेरे माता पिता को। इसको परागति सनातन गोस्वामी इसको परागति करते हैं। बाद वाली लीला गति में तो लीला नहीं होता। तो ब्रज लीला में आप दोनों नहीं रहेंगे और मथुरा लीला में आप ही दोनों रहेंगे, माता पिता। मैं जब मथुरा आऊंगा तो आपसे मिलूंगा। इज्जतवासी हरीश कृष्ण सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इतना पढ़ करके भगवान चुप हो गए। इसका मतलब कि अभी तो आप लोग मेरा चिंतन करेंगे, मुझे देख नहीं पाएंगे। अभी जब तक ब्रज में रहूंगा तब तक आप लोगों को यही मसला नहीं खड़ा करके रहना होगा। तो कैसे भगवान होने करके चिंतन तो चिंतन करेंगे, नेक नहीं हो पाएगी, नेक होगी मसला आने का। भगवान अपने मनोबल अर्थ को मन में यही सोचते हैं, या तो आकर के चुप हो गए। भगवान आग में मारे पितरों संपर्श तो
दोनों देवदेव वसुदेव देख रहे थे बहुत ध्यान से। चतुर्विद में भगवान ने प्रवचन करा तो उनको ध्यान से देख रहे थे। एक तरफ देख रहे हैं इतना सुपस्थित सम्यक देव दर्शन कर रहे और दोनों के देखते देखते भगवान भगवत प्राप्त कर सके। दोनों को देखते थे स्वाभाविक शिशु बन गए और चार भुजा संग्रहित हो गए, दोहरा आ गई और सूर्य के आगे साथ विरहित हो गया। सारा अलंकार वस्त्र सब विरहित हो गया। चतुर्भुज विरहित हो गया और सारा अलंकार अस्त्र विरहित हो गया। अगर जाती दो भुजा भगवान जैसे मनुष्य के बच्चे होते हैं। प्राकृता का एक अर्थ है स्वाभाविक शिशु बन गए। स्वाभाविक शिशु का जैसे जन्म लिए थे जैसे बिल्कुल स्वाभाविक अभी उनकी नाभि नाल बनी हुई थी। नाल समझते हैं नाल छेदन नहीं हुआ था। विष्णु में थे बहुत दिन चमक रहे थे लेकिन नाल शिशु रूप में हो गए कृष्ण रूप में। तो स्वाभाविक बच्चा स्वाभाविक कृष्ण का क्या स्वरूप में विभूत है तो अपने स्वाभाविक रूप में हो गए। भगवत प्राप्त शिष्य भगवान जी की चार भुजा है लोक में विदित बात। चार भुजा राजस्थान में मैं कथा करने जाता था शिलोर में तो वहां से श्रीनाथ जी जाना होता था दर्शन के लिए। तो दिल्ली में चार भुजा मंदिर है। श्रीनाथ चार भुजा महाराज युधिष्ठिर वनवास के समय भगवान की पूजा की चार भुजा है। लेकिन असली जो भगवान है जो मूल स्वयं हुआ वे दो भुजा है। ब्रह्म में जिन्होंने पूजा किया वहां प्राकृत स्वभाव प्राकृत असली रूप में छोटे बच्चे के रूप में हो गए। छोटे बच्चे के रूप में हो गए। ततस्वरी भगवत प्रज्वलिता सुगम समानता सरस्वती का प्रजा जदा बहिर्गंत निवेश करेगा या जो विमानन दयानंद जाएगा। ततश्च शिशु हो गए तो भगवान ने उनको आज्ञा दिया था वसुदेव कि यदि कंसा के निश्चित तदीमन गोकुलों मिला। यदि आप बहुत कंस से डरते हैं तो मुझे गोकुल पहुंचाते हैं दुर्ग महाराज में मैं वहां सुरक्षित रहूंगा। वहां पहुंचा दीजिए और मेरी माया वहां पर जन्म देगी उसको लाई मेरे पर्दे में मुझको पहुंचाया ये गोकुल और गोकुल में मेरी माया जन्म लेगी उसको लेकर के यहाँ कंस को ले गए।
भगवान ने कहा कि मुझे पहुंचाइए तो कुछ देर लेकिन आपको नहीं देखे लगता कौन तो भगवान ने कहा कि मेरी माया को ला करके हम दिखा दीजिए। सौर्य भगवत इस तरह वसुदेव जी को भगवान ने कहा और चतुर्भुज रूप में ही भगवान ने कहा। तो द्विभुज हो गए तो उनको लेकर के वसुदेव जी चल भगवत प्रचोदिता भगवान ने उनको कहा। और जब छोटे बच्चे को उठा रहे हैं तो उसको सुदेव कहते हैं सुतम समाता है। चतुर्भुज जब आज्ञा दिए तो भगवान आज्ञा दिया ऐसा कह रहे हैं। तब अपने पुत्र को द्विभुज कृष्ण को उठाए समाधान लेकर सुंदर आधार भगवान की योग माया शक्ति से सब कुछ उपस्थित हो गया। बहुत सुंदर सुंदर करता प्रक्रिया और छोटा परमाणु जैसा बक्सा बच्चा के सोने बहुत कोमल उपस्थित हो गया। श्री वसुदेव जी हाथ में कोमल करता दिए और माता देवकी ने भगवान को दूध पिलाया। प्रथम बहुत दुखी थी जब अपने बेटा को दूर करना पड़ रहा था। लेकिन क्या कर वंश से डरी हुई थी दूध पिला करके और वसुदेव जी के हाथों में दी छोटे बच्चे को। वसुदेव जी समाधान दिए बच्चे को अपनी गोद में लेकर के चल रहे। तो जो माया जन्म ली थी नंद जाएगा नंद महाराज के पत्नी श्री यशोदा जी के द्वारा जन्म हुआ था। उसने क्या किया तया हित स्वर्गो दास्थ्य पौरेश विषाई उस माया ने पौरेश्वर दास्थ्य जो द्वारपाल थे द्वार पर स्थित कारापुरी के द्वार पर या नगर के द्वार पर जो व्यक्ति थे और नगर में जितने लोग थे पौरेश सबको गहरी नींद में सुला साई देश साहित्य सुना गया। माया शक्ति ने सबको गहरी नींद में सुला दिया। जब पहरेदार थे द्वारपाल आते वो नगर के सभी सो गए। सो गए इसलिए वसुदेव जी कृष्ण को लेकर के वेदोक्त जा सके। कोई किसने उनको रोका नहीं और हितक तय शब्द करते सुनो उनके समस्त इंद्रियों की वृत्तियों का हरण करने पाया। इंद्रियों में वृत्ति है जैसे कान में वृत्ति है कुछ सुनने की आंख में देखने की वृत्ति है हाथ से पकड़ने की वृत्ति पैर से चलने की वृत्ति समस्त इंद्रियों की समस्त वृत्तियों का हरण कर मुझसे सब लोग सो गए और उनकी इंद्रियों की वृत्तियां ठप हो गई।
कोई देवता भी तो आपकी वृत्ति काम नहीं कर रही है और कान की वृत्ति काम नहीं कर रही, विवाह की वृत्ति काम नहीं कर रही और कोई देवता तो ये पूछ नहीं सकता तो कौन करेगा, वो बोलने की शक्ति नहीं है। ये गोद में बच्चा लेकर कौन निकल रहा है जेल से, इसको कोई देखे तब बोले, बोलने की शक्ति हो तब तो बोले और सुनने की भी शक्ति हो तब तो सुने। सबका बोलना सुनना सब हक लेना है। सब सो गए और सब बिल्कुल गूंगे जैसे हो गए, बहरे जैसे और घूमने चलना नहीं सकते नहीं रहती, ऐसा मायने करते हैं। तया हेतर प्रत्येश्वर वास्ते सुपवेश्वर साहित्य। तो श्री वसुदेव जी जल्दी कृष्ण को गोद में लिए लेना चाहिए, यदि हाथ से हाथ खड़ी गिर गए और जल्दी चलना चाहिए जेल के फाटक की ओर निकलने के लिए, लेकिन पैर की देरी टूट करके तो कृष्ण को गोद में लिए चल दिए ताकि सुना है वसुदेव जागते द्वादश सर्वा पीड़िता तुरतया बृहद कपाकार सतीव सिंह ताकि सुना है वसुदेव जागते अनुदेवन प्रदक्षात्मो गए। जेल की जो दीवारें थी, फाटक था, जेल के दरवाजे में बहुत मजबूत, बहुत बड़ी बड़ी दीवारें लगी थी, कपाट और इस दीवारों पर दरवाजे पर लोहे के जंजीर लगे थे, कील लगी, आज कील सीख पड़े। किसी भी प्रकार से पार करना अत्यंत कठिन था। जेल के दरवाजे, एक तो दीवार, एक तो दरवाजे ऐसे मजबूत थे, उसमें बड़े बड़े ताले लगाए गए, बहुत मजबूत ताले, ताले बाहर और भीतर दोनों प्रहरी थे, पहरा देने बरता कोई दर्श निकले नहीं, कोई प्रदर्शन करे, द्वारपाल और विष्णु पुराण में भी लिखा गया है कुत्ते भी थे दरवाजे के बाहर और बाघ भी थे। बाघ विलुप्त किए गए थे, कोई निकला तो वो खा जाए, लेकिन वो कुत्ते और बाघ सभी मरे जैसे सो गए। माया ने ऐसा काम किया, जो माया ने तो बाघ भी सो रहा, कुत्ते भी सभी और द्वारपाल सब सोए। उसने भी आए द्वार पर, जिस द्वार पर आते थे उनके आने से पहले ही वो दरवाजे खुल गए। क्यों खुल गए? क्योंकि उसके एक कृष्ण मां
कृष्ण को वहन कर रहे हैं, कृष्ण को बहुत लेकर से धो रहे हैं, उनको कृष्णवाह कृष्णवाह है वसुदेव स्वयं प्रवर्तन, स्वयं भी दरवाजे खुलता है। तो समस्त प्रकृति के नियमों के स्वामी श्री भगवान गोद में है। तो सबसे बड़े चुंबक है कृष्ण, यह सबसे बड़ा रिमोट है। जो भी प्रकृति को कंट्रोल करने की शक्ति है कृष्ण में है। भगवान कृष्ण जब गोद में है तो दरवाजा या अपने आप खोलने लगे, स्वयं खुल रहे। वसुदेव जी ने जाकर के खोला नहीं, या थोड़ा नहीं मारा, या कहीं शिक्षा भी लेकर खोला नहीं। केवल कृष्ण को गोद में लेकर चल रहे थे और उनके निकट पहुंचते ही अपने आप दरवाजा खुलते जाते थे। भीतरी दरवाजे, बाहरी दरवाजे सब स्वयं व्यवहार स्वयं निवृत्त हो गए। जैसे सूर्य के आने पर अंधकार खत्म हो जाता है, जैसे सूर्य के उगने पर अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे वसुदेव जी के आने पर दरवाजे खुल जाते हैं। तो जैसे सूर्य उगने पर अंधकार खत्म हो जाता है तो कोई आवाज नहीं हो सकती, अंधकार घटता है, नष्ट होता है, कोई हाथ भी नहीं करता है, आवाज नहीं करता है, अंधकार खत्म हो जाता है। ऐसे ही दरवाजा खुल जाए लेकिन कोई चेंज से आवाज नहीं होती। दरवाजा खोलने में कोई दरवाजा खटखटाहट नहीं होती, आवाज नहीं हुई, अपने आप खोलते जाते। इस तरह दूसरे भी निकलते जाते। कृष्ण को गोद में लिए थे, दूसरे भी निकलते जाते। जहां जाते तो दरवाजा खुला मिलता था, अपने आप खुल जाता था। तो हरिदास तो ऐसे सोए थे, लगता थे मर रहे थे। उनसे न पैर टच न करे, जन्म जारी सुधार उनको बचाते हुए निकाल रहे। इस तरह देव से निकल कर से मत्स्या के स्मरण कराना बड़ा कठिन काम है, लेकिन चल रहा है। मत्स्या जी ने सड़क पर दोनों तरफ दुकानदार सब सो रहे थे और जो लोग आए थे बाहर थे भी सो रहे थे, सब लोग सो रहे। किसी को उस व्यक्ति के पैर की आहट चलने की नहीं मिली। कोई देखे भी तो उसको बोलने की शक्ति नहीं थी कि कौन जा रहा है। शेषों युवा के बारे में आ रहे हैं और वर्षा हो रही थी मंत्र से, तो रिमझिम वर्षा हो रही है कुछ समय, तो और नींद लगती है। वर्षा हो रही थी, इसलिए मथुरा के लोग और गहरी नींद में सो गए। नींद देव किसी भी वर्षा कर रहे थे, सब लोग सो रहे। वर्षा का एक कारण था कि
जल का प्रवाह, जल की धारा नाली में बढ़ती जाए और आवाज भाग जाए, जल बहने का आवाज, तो उस व्यक्ति के पैर की आवाज, चलने की आवाज को महसूस होना है। कृष्ण को गोद में लेकर के तो चलते जा रहे, भाई रास्ता था, कोई देख नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, हमने सुनने की बोलने की वृत्ति सबका अपहरण करके तो बस देवी आवाज बिना किसी के द्वारा बाधित होकर चलते थे, चलते जाए। उनके गोद में भगवान थे, उसके सारा विघ्न दूर। मैं यही प्रश्न पढ़ करके भगवान कृष्ण का पास पूरा नाम है 5वीं क्लास में पढ़ता और हमारे विद्यालय में गोरखपुर से कल्याण पत्रिका आती थी, तो उसमें विवेक लिखा भाई हमने सबको उन्होंने लिखा था कि वसुदेव जी कृष्ण को गोद में लेकर के जब चले तो पहलगार सो गए, जेल का फाटक खुल गया, जमुना जी ने रास्ता दे दिया। उस पर उन्होंने यह भाष्य लिखा था कि जो वसुदेव जी के लिए बात है वो किसी के लिए भी है, सब समय के लिए सत्य है। यदि हम श्री कृष्ण को हृदय में रख देंगे तो काम, क्रोध, लोभ की पहलकार सब सो जाएंगे और माया का बंधन कड़ी गई नदी में अहंता और ममता का टूट जाएगी, माया बंधन मुक्ति का द्वार खुल जाएगा, जीवन में कोई बाधा नहीं रहेगी, वह व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त हो जाएगा, पा लेगा। जरूरत है कृष्ण को हृदय में बसना। तो वसुदेव जी तो महाभगवान थे, कृष्ण को डायरेक्ट अपने हृदय में रखते हैं, लेकिन हम भावना द्वारा अपने हृदय में रख सकते। इसी का उल्लेख होकर तब मैं उनके दर्शन के लिए जो दिन बनाने लगा। इसके 2 वर्षों के बाद दर्शन उसी गोरखपुर में श्री प्रभुपाद जी आए, कृष्ण निकेतन में ठहरे, कृष्ण निकेतन में वहां आश्रम जैसा है, उसमें ठहरे। दोनों महापुरुषों को, श्री प्रभुपाद जी को और भाई जी को मैंने रूम में देखा। ये दोनों बैठे, प्रभुपाद जी कुर्सी पर बैठे थे और भाई जी पलंग पर बैठे, बीमार थे। दोनों क्या बात कर रहे थे, आज की मुझे बात याद है। और श्री भाई जी नाम प्रसाद को पैर में कहा ये चैतन्य महाप्रभु का भक्त है, इसको ले जाए। तब श्री प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है,
पढ़ते हैं ना, कहा ठीक है, वृंदावन में आना, वृंदावन में मंदिर बनाने की चर्चा चल रही है, आपको जमीन नहीं दिया गया है। तो वहां वृंदावन में 1971 के बाद 1973 में 1973 में ये मंदिर बनना चालू हुआ और 75 में लोग ने ड्यूटी की स्थापना की। इसके बाद इस मंदिर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कृष्ण के दिव्य जन्म की कथा हुआ। आपको ने सुना किस प्रकार से भगवान ने जन्म लिया, कैसे बात किया, कैसे ड्यूटी बनाया। तो मथुरा तो उस महान प्रारूप को पार कर गए, मुश्किल थी आगे बढ़े तब तक जमीन की उठान हमारे और बहुत बड़ी बाधा। जमुना अगर बाढ़ न हो तब भी पार करना कठिन है। भादों के महीना में बहुत बाढ़ आती, बाढ़ का रक्षा हो रही थी, इसलिए जमुना जी में बहुत भारी बाढ़ और ऊंची ऊंची तरह चले। धारा बहुत तेज थी और बहुत गहरी, बहुत गहरी धारा और तेज, उसमें तय करके जाने पर कठिन काम है। जमुना जी में बहुत भंवर पड़ गए और उतार तरंगे जाकर बह रहे थे। उस तरंगों का जमीन के बहुत बड़ा भीम बह रहा था, भीम राज बहुत भवन। तो शिव देख के सोचने लगे कैसे पार करें। वे बड़े साहसी व्यक्ति और आशा जब वो देखें कि जेल खोल गया अपने आप और हजार सोलह सब जमुना में पार हो जाए। तो कृष्ण को गोद में लिए थे, जमुना में सीधे चल गए। पहले तो पानी उस पर बना हुआ था, तो कृष्ण को गोद में लिए थे। जब पानी कमर तक हो गया तो कृष्ण को गोद से उठा लिया और कंधे पर एक हाथ से कृष्ण को पकड़ लिए सिर पर। उन्होंने सोचा कि अब मैं पैर करके पार करूँ, भीषण बाढ़ पार करने का निश्चय किया। कृष्ण को सिर पर लेकर के और पैर करके पार करने के लिए वैसा करके पानी का तल ऊपर हो रहा था। ऊपर होते होते तब तक श्री कृष्ण के चरण कमल को छू लिया। जब श्री कृष्ण के पैर को स्पर्श में तो छू करके घटने लगे, पानी घटने लगे, बाढ़ का पानी को सांस घटने लगा। तो कहीं घुटने भर, कहीं कमर भर, कहीं छाती भर, गर्दन जितना ही पानी का है और उस व्यक्ति पानी को पार और पानी का बगल में दोनों तरफ बहुत ऊंचा पानी है, बहुत ऊंची जल की दीवार देख सकते हैं। दोनों के बीच में, दोनों दीवार के बीच में श्री वसुदेव जी जा रहे थे।
जमीन में कहीं कमर भर पानी, कहीं घुटना भर पानी, कहीं छाती भर पानी, और दोनों तरफ पानी से खड़ा है, उसके बीच में जा रहा है। जैसे समुद्र ने मार्ग दिया था श्रीपति को, सीतापति को, वैसे जमुना जी ने मार्ग दिया। जब वो शेर की गोकुल पहुंचे तो वहां भी सही डर था, तो कोई देख न लगे, तो वहां पर सब गोकुल सो गए। वे रात में गाड़ी की देखभाल किए थे, वो तुम्हारा किए थे, तो सब जहां कहां सोए, कोई रास्ते पर, कोई खेत में, कोई खाने में। तो जानते थे कि नंद बाबा का प्रसिद्ध है, तो पहुंचे। लोगों को ऐसे सोते हुए देखे, ये नंद महाराज यहाँ भगवान का बात माना जाए। जिन लोगों के घर को पार करते थे नंद बाबा, वही 84 खंडा महावन पहुंच गए। भगवान की कृपा से चलते जा रहे हैं तो यशोदा जी का भवन बिल्कुल खुला था, दरवाजा बंद नहीं। उस घर में प्रवेश किए, देखे यशोदा जी ने एक बच्ची और एक बच्चा दो को जन्म दिया। यशोदा जी 3 संतान जन्म दिया, तो जुगल संतान। श्री वसुदेव जी ने जा करके स्वतंत्र यशोदा सैन्य निधान अपने पुत्र को यशोदा जी के पलंग पर सुला करके थका करके कहीं रोएगा तो यशोदा जी जान जाए, क्योंकि नींद आई तो नहीं, तो वहां पर खंडी चुपचाप सो गए। तो वसुदेव जी अन्य को, बच्ची को उठा दिए। विद्या ये न बोले, लेकिन वो भी तो महामाया नहीं थी, तो कहीं तो वो नहीं है। जिस रास्ते से कैसे आए उसके दूसरे रास्ते प्रवेश जमुना ने 3 मार्ग देखे। जब दूसरा में आए, जेल में प्रवेश किए, दरवाजा की अपने आप बंद हो गए, और ताला भेजना गिरा था वो अपने आप लग जाता। जब वसुदेव जी अपने रूम में पहुंचे, खड़ा दिखे, पैर में बेड़ी आ नहीं रही, जो लोहे की बेड़ी तो नहीं आती, तो वसुदेव जी स्वयं लोहे की बेड़ी को पहन रहे, स्वयं अपने पांव में बेड़ी पहन रहे, और देखे कि सब दरवाजा बंद है, सब कुछ बंद होता है। तब निश्चिंत हो गए। यशोदा जी ने केवल इतना ही जाना कि हमको संतान था, उनको ये पता नहीं चला कि हमको पुत्र हुआ है। यशोदा नंद पत्नी था, जातम परम था, परम
केवल जन्मा हुआ बच्चा है, इतना ही है। बच्चा है कि बच्चे इसका पता नहीं चला। और वीर संक्रांत में जब बच्चा हो रहा तो उसको मिल जाना जन्म हो जाता है। बच्चे जब जन्म ली तो ऐसा पता नहीं चला। जब जन्म लिए थे तो पता चला कि जन्म हुआ, और यह पता नहीं चला कि बच्चा की बच्चे। और जब जन्म आया जल्दी तो पता नहीं चला। तो उस देव जो ले गए थे भगवान को, तो वे प्रभु जा करके नंद बाबा के पुत्र में लीन हो गए, एक हो गए। लोग माया का नाटक करते हैं। जब सब दरवाजा बंद हुआ ठीक से इसमें बोलना कि गोकुल से यहाँ तक कभी नहीं लगी, आप बोलना चालू तो पहरेदार चले तो गौरव कंस के घर के वो इनाम देने के लिए कहा कि जो 8वीं वर्ग की जन्म की शिक्षा देगा उसको इतना रुपया दिया जाता है। तो दौड़े रात को दौड़ कर जा रहे थे, कहीं कोई दीवार से टकरा रहा था, चल रहा था, गिर रहा था, भगा रहा था, लेकिन दौड़ते हुए आंखते हुए स्वामी 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 जाकर के दरवाजे पर घंटी बजाए कंस के। उनको जगह ही था, जगह लोग सकता था, लेकिन ये सब कुछ जानकारी उसको नहीं थी कि आसमान पर हुआ और गोकुल चला गए तो पहरेदार किसी को पता नहीं। तो उन्होंने स्वामी स्वामी आत्मा कर जन्म ले लिया कैसे नाम प्रकट हो रहा है, बच्चा हो रहा है, जन्म लिया है तभी न। तो कंस उनको उठा, हाथ में दौड़ा गया और केस भी नहीं सुना। जैसे जैसे केस गिरना हुआ था वो चल गया। तो भी कई जगह गिरा, बरसात का महीना था, स्वयं थी, कई जगह गिरा, दीवार में लगा, सीट बना, मेरा प्राण आ रहा है, ये सोच कर हो गया। वहां जाकर देखा तो लड़की तो सोचा कि हो सकता है विष्णु मेरे भय से लड़की को कराया तो लड़की के रूप में नहीं आ गया, लेकिन मैं छोटे वाला नहीं हूं। अपनी लड़की के हाथों से वो छीनने वाला लड़की वादा का प्रयास किया, लेकिन वो लड़की तो जो मार थी कंस के हाथों से फिसल करके उड़ गई। हाथों से सब नहीं हाथ छुड़ा करके पैर पकड़ा था, कंस का हाथ छुड़ा करके चली गई, उड़ गई। माता दुर्गा के रूप में 8 भुजा सेनापति सिंह पर सवार थे और आयु धर्म की थी। एक कथा ही नहीं बनती।